नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। छठा सेट है 2023 का और 6 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो भवन है, एक बहुमंजिला यानी कि एक बड़ा भवन है, तो ये एक बड़ा भवन हो गया और एक 4 मीटर का छोटा सा भवन है। 4 मीटर का ये हमने छोटा सा भवन बना लिया। अब देखिए, छोटा भवन है जो वो 4 मीटर ऊंचा है, इसने बता दिया है सवाल ने, तो ये 4 मीटर ऊंचा हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये बड़ा भवन हमारा ए बी मान लिया हमने इसको है, ठीक है, और इसको मान लिया है सी डी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45, यानी शिखर का है 30 और तल का है 45। तो देखिए अवनमन कोण इस हिसाब से होता है, इस हिसाब से होता है, और ये शिखर है यानी कि ये है 30। अवनमन कोण इस हिसाब से होता है, जब ये 30 है तो इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो ये भी 30 होगा, ठीक है। फिर तल यानी कि नीचे के लिए तो ये इस हिसाब से आएगा और इधर इस हिसाब से जाएगा ऐसे, तो ये पूरा हुआ है 45 अंश। तो जब ये 45 अंश हुआ है तो ये भी हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। अब देखिए ए बी और ये सी डी हो गया, ये ई मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई पूछ रहा है ये, ठीक है। पूरी ऊंचाई हमने एच मान ली है, ये पूरी ऊंचाई जो है हमने मान ली है एच। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, ये और ये समांतर है देखिएगा, तो ये भी होगी 4 मीटर, ठीक है। और तो इतनी दूरी कितनी होगी, इतनी दूरी होगी, देखो पूरी है एच, अब एच में से 4 कम कर दिया जाएगा तो हो जाएगा H-4, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। अब देखिएगा लिखना कैसे, ये देखिएगा। फिर हाँ, ये इस दोनों मकानों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इस दूरी को भी चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, या इसको x मान सकते हो, मान लो x मीटर, या हम ऐसे भी इसको लिखकर बी डी करके चल सकते थे, ठीक है। अब लिख लेते हैं कि माना क्या मान लिया हमने, ए बी एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h है, तथा सी डी एक 4 मीटर का भवन है, ठीक है। ये सी डी हो गया। और क्या होते हैं, हाँ, अब ये एच मान ली, ये हो गया। और एवं दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी x है, वो मीटर तो हम लगा ही देंगे, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो इस हिसाब से क्या आ गया हमारे पास, सी डी निकल के आ गया, सी डी निकल के आ गया 4 मीटर, और इसी के बराबर में हमारा ई बी लिख दो या बी डी लिख दो, ठीक है, यही रहेगा। उसके बाद में ए बी पूरा हमारा एच आया,
ए बी हमारा पूरा एच है, तो ए ई क्या होगा, ए ई हमारा है H-4, और बी डी कर दो या डी बी, कुछ भी कर दो, चलो डी बी कर दो, एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले किसको लेके चलते हैं, पूरी संख्या को लेके चलते हैं। यहाँ एक्स है और यहाँ पूरा पूरा ये एच है। तो ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, अक्सर आप क्या करना, 45 वाले को लेके चलना, या फिर जो अच्छा लगे वो करके चलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, टेन थीटा, ये 90 अंश होता है, 10 45 बराबर लंब, यानी कि ए बी पूरा लेंगे, ए बी अपान बी डी, लंब बटे आधार, बी डी कर दो चाहे डी बी कर दो। तो 10 45 का मान हमारा 1 होता है, ए बी का मान हमने h माना है, इसका मान हमने x माना है। आप चाहे x बराबर h कर दो, यानी x इक्कन x, तो x बराबर h हो गया, और चाहे h बराबर x मान लो, समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज, अब ये ऊपर वाला लेंगे a, और ये भी यहाँ पे 90 अंश होगा, ए ई सी, ठीक है। तो क्या होगा, ए ई सी में ये 10, ये 30 वाला है, ठीक है। तो 10 30 बराबर लंब, यानी ए ई अपान में सी ई मान लो, हाँ, तो ए ई अपान में सी ई, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज़, ये सी भी हमारा डी बी के बराबर है, तो डी बी हमने कहाँ माना था, ये माना था यहाँ पर, बराबर सी ई भी रहेगा इसी के बराबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए ई का मान हमने माना हुआ है, ए ई का मान है H-4, तो H-4, और सी ई का मान हमारा x आएगा, क्योंकि अभी बता दिया, ये बता दिया, ये बराबर ही होगा इसका। तो अब देखिए ध्यान से, तो x इक्कन x बराबर x इक्कन x, और बराबर ये रूट में ऐसे रहेगा, और अंदर रहेगा, ये गुणा ही कर दो, √3 का h के साथ गुणा, तो ये h होगा, फिर -4√3 होगा, ठीक है। अब देखिए किसका मान निकालना चाहेंगे आप किसका मान निकालना चाहेंगे, ये सोचिए पहले। तो मान लो हम इसका मान निकालना चाहते हैं, x, वो क्या बोलते हैं, h का, यानी h बराबर, तो इसको क्या कर देंगे, x बराबर h रखने पर, और चाहे लिख दो समीकरण 1 से, जो आपने ऊपर समीकरण 1 लिखा, तो इसके बराबर h है, तो h लिख दिया, रूट में 3h -4√3। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर इसलिए ले आओ ताकि ये प्लस की गिनती हो जाएगी, तो इसको इधर लाए, तो 4√3 बराबर ये √3h, और ये h इधर आएगा तो माइनस का h हो जाएगा, इसमें से h कामन ले लेंगे, 4√3 बराबर h ले लिया कामन, तो अंदर बचेगा √3 -1, ठीक है। आप इसको भेज देंगे इसके बटे में, तो h बराबर हो जाएगा 4√3 बटे में √3 -1। हमेशा याद रखो, कभी भी ऐसा नीचे आता है तो हमने बताया उसके अपोजिट से गुणा करते हैं, तो यानी कि इस हिसाब से माइनस है या प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो बराबर में 4√3 और कोष्टक के अंदर √3 + 1, और यहाँ पे करेंगे तो ये रूट हट जाएगा,
और माइनस एक इक्कन एक हो जाता है, क्योंकि रूट यहाँ बन जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये रूट का स्क्वायर 3 और एक का स्क्वायर 1 ही रहता है, बराबर 4 ऐसे रहेगा। रूट 3 होता है, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। या इसको ऐसे लिखते हैं, अभी गुणा करने की जरूरत नहीं है। रूट में 3 प्लस 1 और 3 में से एक क्या 2 और 2 दूनी 4, तो h बराबर हमारा कितना आया 2 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 ये आ गया। अच्छा h और बराबर x था ना, तो इसके बराबर x भी तो होगा। अच्छा मॉडल में आंसर देखते कितना है। मॉडल में हमारा आंसर 2 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1, 2 रूट 3 प्लस 1 ये भी है, और ये दूसरा ऊंचाई भी 2 रूट 3 और कोष्टक में रूट 3 प्लस 1 वही है, दोनों के बराबर है। तो लिख दोगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई एवं ऊंचाई बराबर लिखो रे, दो उत्तर हैं तो दोनों लिखो अलग अलग, +1 मीटर लिखो जरूर, ठीक है। तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर, यही आंसर होगा, रूट में 3 + 1 मीटर। तो बिल्कुल सरल सवाल था। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।